नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि नाटो में यूक्रेन की एंट्री अब नामुमकिन। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की यदि चाहें तो रूस के साथ युद्ध को लगभग तुरंत समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने रविवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के कुछ घंटों बाद एक अलग पोस्ट में यह भी कहा कि रूस के साथ बड़ी प्रगति हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार स्थानीय समय को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की पर रूस के खिलाफ चल रहे युद्ध में शांति समझौते को स्वीकार करने का दबाव डाला। उन्होंने कहा कि उनके पास युद्ध को तुरंत समाप्त करने की शक्ति है, अन्यथा वे युद्ध जारी रख सकते हैं। यूक्रेन का नाटो में शामिल होना भी संभव नहीं। ट्रुथ सोशल से बात करते हुए ट्रंप ने क्रीमिया को पुनः प्राप्त करने की संभावना से भी इनकार किया, जिस पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था, और यूक्रेन को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल करने की संभावना से भी इनकार किया, जिसका रूस लंबे समय से विरोध करता रहा है। जहां तक जेलेंस्की का सवाल है, जो सोमवार को यूरोपीय और नाटो नेताओं के साथ ट्रंप से बातचीत के लिए वॉशिंगटन जाने वाले हैं, और ट्रंप ने लिखा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहें तो रूस के साथ युद्ध लगभग तुरंत समाप्त कर सकते हैं या फिर लड़ाई जारी रख सकते हैं। याद कीजिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। ओबामा को क्रीमिया वापस नहीं मिलेगा, 12 साल पहले बिना एक भी गोली चलाए, और यूक्रेन का नाटो में शामिल होना भी नहीं। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने का जिक्र। ट्रंप ने 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने का जिक्र किया, जो ओबामा प्रशासन के दौरान हुआ था। उस दौरान यूरोपीय संघ के साथ एक समझौते को अस्वीकार करने के बाद यूक्रेन की संसद ने एक रूस समर्थक राष्ट्रपति को पद से हटा दिया था। रूस ने इस निष्कासन को पश्चिमी समर्थित तख्तापलट माना और जातीय रूसियों और रूसी हितों की रक्षा के लिए क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। 21 मार्च को रूस ने क्रीमिया का कानूनी एकीकरण पूरा कर लिया। ट्रंप सोमवार को वॉशिंगटन में एक बैठक के लिए जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं की मेजबानी करने वाले हैं। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने कहा, कल व्हाइट हाउस में एक बड़ा दिन है। इतने सारे यूरोपीय नेता एक साथ कभी नहीं मिले। उनकी मेजबानी करना मेरे लिए सम्मान की बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले हफ्ते अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी के बाद जेलेंस्की से यूक्रेन में स्थायी शांति सुनिश्चित करने वाला समझौता करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में रूस के मामले में बड़ी प्रगति का भी जिक्र किया, लेकिन यह नहीं बताया कि यह क्या हो सकता है। यूक्रेन को युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौता करना चाहिए। शुक्रवार को ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौता करना चाहिए, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ी शक्ति है और वे नहीं हैं। उन्होंने जेलेंस्की को पुतिन के उस प्रस्ताव के बारे में भी बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर यूक्रेन पूरा डोनेट्स्क सौंप दे तो ज्यादातर अग्रिम मोर्चे बंद कर दिए जाएंगे, जिसे जेलेंस्की ने अस्वीकार कर दिया। इस बीच ट्रंप के शीर्ष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि पुतिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी शिखर वार्ता के दौरान संभावित शांति समझौते के तहत अमेरिका से यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा गारंटी देने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुतिन रूस द्वारा यूक्रेन या यूरोप के किसी भी अन्य क्षेत्र में प्रवेश न करने के कानूनी आदेश पर भी सहमत हुए हैं। ट्रंप ने शुरू में कहा था कि वह पुतिन के साथ अपनी शिखर वार्ता के दौरान तत्काल युद्ध विराम सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। बाद में उन्होंने अपना रुख बदल दिया और रूस की इस स्थिति से सहमत हो गए कि शांति वार्ता युद्ध विराम के बिना भी हो सकती है, एक ऐसा विचार जिसे यूक्रेन के कुछ यूरोपीय सहयोगियों ने खारिज कर दिया था। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आप विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।